ओह बहुत गर्मी है। पानी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन यहाँ कुछ बढ़िया सोडा है। अब यह कुछ और है। हाँ हाँ बिल्कुल, हर कोई एक कैन लेता है। पीला वाला एमा के लिए, एंडी के पास है हरा वाला स्वादिष्ट, और मैरी को लाल वाला मिलता है। खुद को तरोताजा करो। बहुत बढ़िया है। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? ओह एंडी को ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता। देखो शर्ट भी। एमा क्या हो रहा है? तुम पीली शर्ट पहनती हो और मैं हरी शर्ट पहनता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैरी लाल शर्ट पहनती है। क्या हो रहा है? एंडी कहाँ गया? क्या बात है लड़कियों, क्या तुम डर गई हो? अभी और बहुत कुछ है। रुको एमा, इतना डरावना नहीं है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ पहुंच गया? एमा तुम भी यही हो? साथ में रहना कम डरावना है। लेकिन ये जगह क्या है? मैं भी हैरान हूँ। रंग बिरंगी शर्ट और खाने की ट्रे। लगता है ये कोई नई चुनौती है। जैसा कि लड़कियों को संदेह था, वह सतरंगी खाने की चुनौती में शामिल हो गई है। एमा के लिए पीला, एंडी के लिए हरा एंड मैरी के लिए लाल। मैरी तुम शुरू करो। एक सामान्य मिर्ची। स्वादिष्ट। तो डरने की कोई बात नहीं, कुछ तो है। मिर्ची भी। मैरी को थोड़ा पानी दे दो। प्याज भी उतना स्वादिष्ट नहीं। देखने से लगता है कि नींबू खट्टा है। ये सही है एमा? अच्छा मैरी, क्या तुम एक और टुकड़ा निचोड़ सकती हो? नहीं, बहुत मसालेदार। चलो एमा, बस थोड़ा सा और, बस ऐसे ही। वाह, लगता है एमा जीत गई। मैं किस बात के लिए परेशान हो रहा था? मैरी, क्या एंडी का कान तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं कर रहा? एमा तुम कैसे हो? एमा तुम क्या देख रही हो? तुम्हारा कान लाल हो गया है। हाँ, यह बहुत अजीब है। और अब दूसरा राउंड चालू होता है और इनके पास है नया कार्य। अंडे का जर्दा, ब्रोकली और लाल कैवियर की एक प्लेट। क्या मैं खरगोश हूँ? एमा तुम्हारी किस्मत खराब है। मैरी चबाते समय अपने होंठ मत चटकाओ। काश वे हमें मांस का टुकड़ा देते। क्या बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है? अच्छा एमा, क्या तुम हार मान रही हो? मैं इसे नहीं खा सकते। लगता है कि एमा हार मान रही है। ओह, तुम भी इसे नहीं खा सकते? कम से कम मैरी इसका आनंद ले सकती है। यह चुनौती उसके लिए मजेदार है। बस अपनी उंगलियां मत चाटो, भले ही तुम जीत जाओ। ये राउंड लाल जीतता है। क्या मैरी का दूसरा कान भी लाल हो गया? हाँ। क्या एमा का कान पीला है? मैं समझ गया, मेरा कान हरा है। मैरी कुछ बोलो। चुनौती जारी है। पीला केक, हरे अंगूर, लाल गमी भालू। ये सब मीठा और स्वादिष्ट लगता है। सभी खुश लग रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट है। चलो ट्राई करते हैं। एमा, ये बहुत अच्छा है पिछले राउंड से। हाँ, मैं क्या बोलूं इन बेयर्स के बारे में। सब्जियां भी बेहतर हैं। ओह, अंगूर, ये तो ब्रोकली से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। जैसा कि उम्मीद की थी, सभी इस राउंड में आनंद ले रहे हैं। कोई हारा नहीं दोस्तों, दोस्ती जीती है। बस देखो, ऐसा लगता है कि अब तीनों की गर्दन रंगीन हो गई। लेकिन ये कोई राउंड छोड़ने का कारण नहीं है। ओके, केले, एक खाली प्लेट और तरबूज। अरे मेरा खाना कहाँ है? मैरी, ये तुम्हें नहीं पता? स्वादिष्ट तरबूज बांटो। और एमा की भी किस्मत बहुत अच्छी इस राउंड में। एंडी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ है तुम्हारी प्लेट? क्या छिलका? तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कभी इतना घिनौना कुछ नहीं खाया।
मैरी हमेशा दोस्त की मदद करने को तैयार रहती है। ओ एंडी, मैं तुम्हारे फील करती हूँ, बट कंपटीशन है, कंपटीशन है। मैरी, क्या तुम फिर जीत गई? ये बहुत ज्यादा है यारो। हम और रंगों में ढके जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, चुनौती का इंतजार नहीं किया जा सकता। चलो देखते क्या है। सरसों के साथ फ्रेंच फ्राइज, वसाबी के साथ खीरे और तबास्को के साथ मूली। हाँ, यह बहुत मसालेदार दौर है, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मैरी, तुम्हें हर बार सब कुछ स्वादिष्ट नहीं मिल सकता। क्या ये तीखा है? और ये बहुत तीखा है। एंडी, कैसा है वसाबी के साथ खीरा? ये कुछ जैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओह एमा, फ्रेंच फ्राइज का मस्टर्ड, ओहो बहुत तीखा। या तुम सब मुझे छोटे ड्रैगन की याद दिलाओ जो अभी आग उगलने वाला है। लगता है फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। किसी ने भी ये चुनौती पूरी नहीं की। पीले होठ, हरे होठ। केवल मैरी फिर से भाग चल रही है। ऐसा लगता है कि उसे चमकदार लाल लिपस्टिक लगाई है। और आगे इंतजार नहीं हो रहा दोस्तों। केक, समुद्री घास और एक गुलाब। मुझे आश्चर्य है कि मैरी इस गुलाब के साथ क्या करेगी। इसे खाएगी, अपने बालों में सजाने के लाएगी, इस्तेमाल करेगी। क्या तुम इसे चबा रहे हो? और ऐसा लगता है कि तुम इसका आनंद ले रहे हो। समुद्री घास, ये उचित नहीं है। दूसरा पौधा क्यों? इससे बहता लगता है। ये घिनौना है। मछली से कैसे खाती है? एमा, तुम्हारे पास केक है। लगता है कि इस राउंड का ऑलरेडी हमारे पास विनर है, और लगता है इस राउंड का सभी मजा ले रहे हैं। लो हो, सब एंजॉय कर रहे हैं। बट एंडी फिर से वो घास खा रहा है। पता नहीं कैसे खा रहा है वो। गाइस, अब लगता है ये राउंड को खत्म करने का टाइम आ गया है। लगता है ये राउंड फिर से ड्रॉ हो गया। सभी के हाथ लगभग पूरी तरह से रंगे हुए हैं, लेकिन सभी हैरान नहीं है। वे सभी अगले राउंड का इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी ये सतरंगी चैलेंज है। ओह, उबला मक्का, सतवारी, ओह ये रेड ऑरेंज। ऐसा लगता है कि एंडी को फिर से सब्जियां मिल गई है। कोई बात नहीं, समुद्री घास के बाद कुछ भी भयानक नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा था, ये रसदार है ना। मैरी को मक्का बहुत पसंद है। एंडी, तुम फिर से जीत सकते हो। तुम्हें लगता है कि लड़कियां हरा देंगे? तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अब खाओ। देखो, मेरी प्लेट ऑलरेडी खाली है। आखिरकार एंडी जीत गया। कांग्रेचुलेशन एंडी। प्रत्येक दौर के साथ उनके शरीर के नए हिस्से रंगे जाते हैं। इस बार ये बोए हैं। ये दिलचस्प होता जा रहा है। ऑलराइट, एमा की खाली है, मैरी की प्लेट खाली है, बट एंडी के पास रियल जूसी बर्गर है। आखिरकार सब्जियों के अलावा कुछ और मिल गया। मैरी, क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? क्या तुम सीरियस हो? क्या कर रहे हो तुम मेरे बर्गर के साथ? येलो बन गया एमा के पास और लाल टमाटो गया मैरी के पास, और मेरे किस्मत में फिर से हरी सब्जियां। मैरी बहुत खुश है, जैसे कि एमा भी, और एंडी फिर से हरी सब्जियां खा रहा है। ये एक पौधा है। नहीं, मैरी अब फिर से जीत गए। चूंकि राउंड खत्म हो चुका, इसलिए आखिरकार ये पूरा बर्गर खा सकती हूँ। एमा फैसला करेगी। ये हारा नहीं है, लेकिन बर्गर हरा नहीं है, बट लेटेस्ट है। ओह, फाइनली हम लास्ट राउंड में हैं। एंडी, क्या तुम्हें हरा कलर पसंद नहीं है? मैरी तो एंजॉय कर लिया अपना लाल कलर। एमा भी अपना कलर एंजॉय कर रही है। ये कुछ पीली मिठाई, हरी मटर और एक अनार। चलो लड़ाई शुरू करें। एमा, तुम जोर से चबा रही हो। मटर भी खराब नहीं है। चलो जल्दी करो, खोल दो। तुम्हें नहीं पता ये कैसे करते हैं? ओह, हमें कोई मतलब नहीं है। चाहिए, हम बस जीत चाहते हैं। मैरी, तुम इसे ऐसे खा सकती हो। या
जब कम समय होता है तो ऐसा ही करना पड़ता है। एंडी जल्दी 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 करो। क्या तुम बिल्ली हो? ओ ये लो, तुम अपना समय ले सकती हो। मैं जीत गया, ये। और इस तरह से चुनौती समाप्त हो गई। सभी ने पूरी तरह से रंग में बदल गए हैं और वो अपनी जगह वापस जा रहे हैं। वापस कहाँ जा रहे हैं वो? ओ वो अपने घर जा रहे हैं। मैरी पहले आ गई है और कहाँ है बाकी? ओ ये रही वो, और एंडी भी आ गया। वो ये हम सब अभी भी रंगीन है, देखो। ओ ये सब इस सोडे के बारे में था। ओ अब से सोडे से दूर रहेंगे, मैं भी और तुम भी। अब इसके बारे में भूल जाओ। अब तीनों पानी को एंजॉय करेंगे और ये सही विकल्प है। ओ ये हो गया, ये काम कर गया, हमने कर दिखाया। सामना कर रहे हैं चाइनीज नूडल्स, स्वादिष्ट सुगंधित सॉस से तैरते हुए एक बहुत बढ़िया शुरुआत। अपने कार्ड लो और देखते हैं किसको क्या मिलता है। वाह, पहले दौर में भाग्यशाली व्यक्ति है टेड, अपने दोनों हाथ से भोजन खा सकता है। सूजी केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती है। ओ ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन लूसी को अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही खाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि वो इसे कैसे मैनेज करेगी। यह अच्छा है कि टेड के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है और वो अपने दोस्त को उत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो लड़कियां निराश मत हो। अच्छा, क्या वो तुम्हारी उत्साह बढ़ाने में कामयाब रहा? अगर नहीं तो देखते रहो अब टेड कैसे खाता है। ओह ये देखने लायक नजारा नहीं है। वाह, ये ऐसा लगा किसी सर्कस जैसा है, जैसे कि ये जंगली जानवर काफी समय से एक पिंजरे में था। 1 मिनट में सब खत्म कर दिया। ओह क्या स्पीड है। टेड ये मत कहना कि तुम अभी भी भूखे हो, और सूजी के कटोरे की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वाह, केवल हमारे चैनल पर ही इतनी तीव्र नूडल की लड़ाइयाँ देख सकते हो। ओह सूजी ने उसे निहत्था कर दिया और वो जीत गई। खाने का समय हो गया। लेकिन रुको, ये क्या? इस दर पे एक भी नूडल का कटोरा खत्म करने में बहुत समय लगेगा। सूजी कुछ करो। हाँ ये अच्छा विचार है, ये बहुत बेहतर है। ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भी होगा और हमारे लिए बहुत मजेदार। बस रुको मत। पर टेड के मुंह में पानी आ रहा है। बस ये मत कहना कि तुम्हें फिर से भूख लगी। मान लीजिए कि वह सूजी के नूडल जल्दी खत्म करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, एक सच्चे दोस्त की तरह। कटोरे के नीचे से काट कर चतुराई भरी तरीके से वो खा रहा है। लेकिन ये क्या, सूजी को एहसास हो गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वाह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, समय रहते तुम्हें रुक जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है। अगला कौन है? लूसी। हर किसी को याद है लूसी को अपने हाथ के उपयोग किए बिना ही खाना है। मुख्य बात यह है कि वो भूलती नहीं है और ये काफी अच्छा कर रही है। ये धीमा है लेकिन जल्दी ही खत्म कर देगी। लूसी लूसी। लेकिन चाहे आप कितना भी उसे प्रोत्साहित कर लो, वो तेजी नहीं करने वाली। अच्छा, भरपेट खाने के बाद एक झपकी कोई बुरी बात नहीं है। मुझे आशा है कि वो किस बारे में सपना देख रही है। अरे क्या उठने का समय हो गया? शायद लूसी ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ऐसा लगता है उसने अभी खाना ही शुरू किया है, इसलिए टेड अपने दोस्त की मदद करने के लिए बढ़ता है। वो तेजी से नूडल खाने में माहिर है और अपने दोस्त की भी मदद कर रहा है। उसे जल्दी से जल्दी खिला रहा है। बस मुंह खोलो, और उसे चॉपस्टिक की भी जरूरत नहीं है। जब अपने हाथों से बहुत तेजी से खिला दो। लेकिन लूसी को उसे तेजी से चबाना होगा। ऐसा लगता है उसे परेशानी हो गई है और टेड की मदद के बदले उसने उल्टी कर दी और उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ टेड, अब बस नूडल्स में लिपटे रहो और वहाँ गंदे बैठे रहो, और तुम किसी को दोष भी नहीं दे सकते इसके लिए। ओह क्या सुगंध है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता लोगों को कैसा लगता होगा। जल्दी से आगे बढ़ो और अपने कार्ड लो। किसी ने सोचा होगा टेड फिर से भाग्यशाली, वो अपने दोनों हाथों से खा सकता है। पिज्जा के लिए एक हाथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ ना होने से बेहतर है। सूजी के लिए कोई हाथ नहीं। चुनौती के नियमों से बचने के लिए वो अपने दोनों हाथों को पीछे तुरंत कर लेती है। टेड खुशी से समा नहीं रहा, वो गोते लगाने के लिए तैयार है।
उसके पास क्रस्ट काटने के लिए एक चाकू भी है। वो बीच में से उसे काट रहा है एक पिज्जा कटर। ओह, उसे क्रस्ट पसंद नहीं है। पर ये आशय है, उसने ये क्रस्ट सूजी के हाथ में डाल दिया ताकि वो अपने हाथ यूज करें। ये एक संतावना पुरस्कार की तरह है। वो पिज्जा बांट कर उसे खुश कर सकता है, लेकिन उससे हम ये संभावना नहीं कर सकते। टेड दयालु है, लेकिन जब पिज्जा की बात आती है, खासकर रसदार स्वादिष्ट पिज्जा, तो स्पष्ट रूप से वो खुद ही खाएगा या रॉकेट की गति से। उसे देखो लूसी, ये बहुत उपयोगी होगा। और ये हो गया। मुझे आश्चर्य है क्या टेड ने पिज्जा खाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब लूसी की बारी है, लेकिन दोनों हाथ थे उससे क्यों? नियम तो सिर्फ एक हाथ का है। क्या बात है लूसी, तुमने ये कर दिखाया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी इस बात की। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तो तुम्हारी उम्मीदों में पानी भर गया। वो एक बढ़िया उपाय से सिखा रही है। तुम बस तालियां बजा सकते हो। लेकिन सूजी के सामने एक कठिन चुनौती है। वो कैसे काम करेगी? चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं। लेकिन अंत बहुत बढ़िया नहीं था और स्वादिष्ट पिज्जा फर्श पे गिरेगा। अब क्या करें? ये एक वास्तविक समस्या है। कोई बात नहीं सूजी, रो मत। अगर तुम्हारे आसपास वफादार दोस्त है तो मुसीबतों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लूसी तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम क्या सोचती हो कि वो पहले से चबाया हुआ है? चिंता मत करो, टेड के लिए ये कोई मुसीबत नहीं है। वो कुछ भी खा सकता है। आगे क्या है? केक, और इतने बड़े और सुंदर केक। बढ़िया बात है। अच्छा, जल्दी से अपने कार्ड लो और देखते हैं। मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता, तो जल्दी करो दोस्तों। देखते हैं कौन भाग्यशाली होता है इस बार। लूसी को दोनों हाथों से खाने मिलेगा। तुम लायक हो इसके। सूजी कभी बहुत बुरा नहीं है। उसका ये नाम है पिज्जा खाने से चूकने के लिए। लेकिन टेड अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता केक खाने के लिए। उसे अपनी सारी तरकीबों का उपयोग करना होगा। ठीक है लूसी, आगे बढ़ो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रास्ता स्वादिष्ट जामुन से शुरू करता। हमारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी। सिर्फ एक सुंदर सजावट नहीं, बल्कि ये असली दावत है। आनंद लो इसका। आगे बढ़ो। क्रीम के साथ पन के एक शर्मीली मत बनो। मुझे यकीन है कि घर पे तुम्हें अपने दोनों हाथों से खाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी ताकत से खाओ। हाँ, बाहर से बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन लूसी खुश है। जल्दी से खत्म करो, बाकी लोग भी उत्साहित हैं। लूसी जल्दी खत्म करो, बाकी लोग भी शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम लूसी ने, तुमने किसी को निराश नहीं करा। उसके पास एक नई तरकीब है। अब सुशी की बारी। वो सबको आश्चर्यचकित करने में हमेशा माहिर है और वो कुछ असाधारण करने की कोशिश कर रही है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सुशी ने स्पष्ट रूप से निंजा स्कूल से पास किया है। असली पेशावर केक को ऐसे ही संभालते हैं। टेड, लूसी, बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाए रखो। इसके लिए तैयार हो सुशी। पिज्जा दुर्घटना के बाद तुम रणनीति बदलने में माहिर हो और इसका फायदा तुम्हें मिला है। अपने भोजन का आनंद लो। बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से खत्म करो और अपनी तलवार रख दो। तुम दूसरों को बेचैन कर रहे हो। टेड थोड़ा डर लग रहा है। बड़वा अपने कार्य के बारे में भूल ही गया था, लेकिन उसे याद है कि उसे हाथों का उपयोग नहीं करना और वो लूसी की तरह जामुन शुरू करने का फैसला करता है। ये आसान हिस्सा है, लेकिन वो आगे क्या करेगा हम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें इसकी पूरी उम्मीद थी। डैड, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है और हमारे लिए मजेदार, इसीलिए हम यहाँ। ये एक असामान्य तरीका है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हो जिसे अपने हाथों से भोजन छूने की अनुमति नहीं है? हाँ लूसी, उसने तुमसे बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे ही टेड ने अपनी लैब पकड़ी, उसका केक ने उसे अलविदा कह दिया। तुम इतने स्वाद से खाते कि लूसी की भूख फिर से जागे। सूर्य, अच्छा हुआ सब तुम्हारे कटाने के बारे में भूल गए। अब आगे क्या है? फ्रेंच फ्राइज। मुझे कभी कभी मिठाई के बाद कुछ ऐसा खाने की इच्छा होती है। आपने पर्दे खोलो। इस राउंड में सुशिया में दिखाई गई दोनों हाथ से फ्रेंच फ्राइज कैसे खाया जाता है। टेड को एक हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके। लेकिन लूसी के लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन हमें उस पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और निश्चित रूप से सुशी नहीं, उसने अपने शिष्टाचार पढ़ाने का हमें फैसला किया। अपने गले पे रुमाल बांध दिया। अब वो शुरू कर सकती है। बारबेक्यू सॉस खोला और उसने फ्राइज को उसमें डुबाया। आप किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है इसका स्वाद भी बेहतर होगा। लीजिए सुशी,
को इसका स्वाद मिल गया और अब वो हर निवाले का मजा लेने की योजना बना रही है। अरे जल्दी करो, नहीं तो हमारे दोस्तों का फ्रेंच फ्राइज ठंडे हो जाएंगे। दोस्ती के लिए तुम क्या ये नहीं करोगी? तुम थोड़ी देर के लिए प्रसाद भूल सकते हो और अगर वो चाहते हैं तुम जल्दी करो तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा काम किया सुशी। ओह, मुझे तुम पे गर्व है। मुझे लगता है मैंने कुछ जल्द ही बोल दिया। और टैड नाराज हो, ये सबके साथ होता है। इतना परेशान क्यों हो? वो सुशी ने डर के मारे तुम पे सॉस भी फेंक दिया। शायद वो बस तुम्हें ठंडा करना चाहती थी। ठीक है टैड, शांत रहो, फ्राइज पर जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हें सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है। तुम सॉस कैसे खोलोगे? ओह मैं समझ गया, बुरा नहीं है। अब फ्राइज के लिए, वाह क्या तरकीब है। लेकिन जो तुम्हारे पास स्वादिष्ट सॉस है तुम उसे रूखे क्यों खा रहे हो? बहुत बढ़िया, बस निगल लो, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा काम है टैड, लेकिन मैं विनम्र लोगों के साथ इसे दोहराने की सलाह नहीं दूंगा। क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ? एक फ्राइज और। जल्दी करो टैड, समझ आ गया तुम कुछ अनोखा करना चाहते हो और ये तुम्हारे मुंह की वजह सीधा आंख में चली गई। तुम लक्ष्य चूक गए, तुम्हें अभ्यास की जरूरत है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, लूसी कैसे मैनेज करेगी हाथों के बिना? सॉस खोलना आसान है, लेकिन उसने ऐसे कैसे किया? रुको, मुझे अपनी आंखों में विश्वास भी नहीं हुआ। क्या वो सीधा टेबल पर डालने जा रही है? स्पष्ट रूप से सभी सहमत नहीं है, लेकिन हार मत मानो लूसी, तुम्हारा काम सबसे कठिन है और मुझे उम्मीद है तुम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लोगे। बढ़िया, फ्रेंच फ्राइज सॉस में डालो, ये स्वादिष्ट है। चुनौती के नियमों का पालन किया और अब बस इसे खा लो। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट ये योजना अच्छी है। शाबाश लूसी, ये आखिरी टुकड़ा भी खत्म करो। लेकिन ये फिसलता रहता है। लूसी शांत हो जाओ, ये बहुत ज्यादा है। अगर फ्राइज फर्श पर गिर गया तो तुम भी उसके पीछे जाओगी। ऐसे ही लगता था। अच्छी बात है, दोस्त हमेशा मदद करने के तैयार रहते हैं। फिर खेलों के नियमों की घोषणा करने का समय आ गया है। वो बहुत सरल है। सभी बच्चे बक्सों में छिप जाते हैं और एमा उन्हें अपने औजारों से जांचती है। मुझे आश्चर्य है कि हर कोई क्या सोच रहा है। क्या ये वास्तव में मानते हैं कि कार्डबोर्ड बक्से उन्हें छुपा सकते हैं? ऐसा लगता है कि चार्ली गंभीर है, लड़ने के लिए तैयार है। सैंडी इतनी डरी हुई है कि वो दांत खटका रही है, या शायद उसको क्लास्ट्रोफोबिया है। फिर क्या एक छेद बनाओ और बाहर झांको। जब वो देख सकती है तो क्या हो रहा है? सब कुछ शांत है। ओह, ये बुरा विचार नहीं है। एमा एक लक्ष्य की तलाश में थी और उसने सैंडी की आंखों की चमक देखी। हाँ, सैंडी ने खुद को उजागर कर दिया। उससे चुपचाप बैठना चाहिए था, अंत का इंतजार करना चाहिए था। रुको, आंखें कहाँ गई? लक्ष्य खो गया? ठीक है एमा, आपको एक एक करके सभी बक्से चेक करने होंगे। प्लंजर आपकी मदद करेगा। ठीक है, सक्शन कब काम कर रहा है? ओह, मैं उस बॉक्स में छुपना नहीं चाहूंगा। कितनी राहत की बात है कि ये खाली है, किसी को चोट नहीं लगी। हाँ सैंडी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने समय रहते ही झांकना बंद कर दिया। कल्पना करो कि अगर तुम उस बॉक्स में होती, तुम किसी के साथ ऐसा नहीं चाहती। इससे चुपचाप बैठो, बेहतर यह है कि सांस भी मत लो। एमा फिर से ढूंढने निकल गई है। मुझे आश्चर्य है कि अब वो कौन सा उपकरण चुनेगी। एक पानी की बंदूक, क्योंकि वो उसके पहनाव से मैच करती है। डरो मत बेटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम खुद को बेनकाब कर दोगे। जूडी की नसें भी किनारे पे है। उसने बंदूक की आवाज सुनी। सैंडी पिछली बार भाग चली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों, ये मजेदार खेल कैसे निकलेगा। एमा गंभीर है, ऐसा लगता है कि उसके पास एक बिल्ट इन मोशन सेंसर है। उसने तुरंत हिलते हुए बॉक्स को पहचान लिया। उसने निशाना साधा और गोली चलाई। सभी बैरल की गोली चलाई। बहुत बुरा हुआ सिंडी, तुम पकड़ी गए, तुम हार गई। हाथ ऊपर करो, किसी की दया की उम्मीद मत करो। यही खेल का नियम है। एक हार, बहुत बढ़िया काम। एमा एक गंभीर हथियार की नजर पे गड़ाई हुई है। शायद डायनामाइट नहीं, उपयुक्त नहीं है। पानी का गुब्बारा, ये कोई विकल्प नहीं है। फिर क्या? लेजर चश्मा बुरा नहीं है। मैं हमेशा से इसको आजमाना चाहता। यह मॉडल किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। शुभकामनाएं एमा। रुको, कुछ अटका हुआ है।
अरे ये क्या हो रहा है? ये SMS नहीं है। इतने सारे डब्बे जल गए। ओह, ये बहुत खतरनाक है। उसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान। चीजें गर्म हो रही है, धीरज रखो चार्ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो झाँक के नहीं देता। देखो, उसके पास एक लेजर चश्मा है। बक्से से खाली निकले, लेकिन इसे एमा नहीं रुकेगी। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है। चार्ली सावधान, ये नीचे तो तुम्हारी ओर आ रही है। अगर कर सको तो खुद को बचा लो। रुको, तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? मदद के लिए पुकारना? क्या तुम्हें लगता है कि वो मदद करेगी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम छुप जाओ और चुप रहो, जैसे झाड़ू के नीचे चूहा रहता है? क्या होगा अगर तुम्हें एमा ने सुन लिया? ओह चार्ली, किसे कॉल कर रहे हो? ये तुम्हें गलती से लूसी को डायल कर दिया। उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो घबरा रही है। लूसी, शांत हो जाओ। इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डब्बा हिल रहा है। मुझे समझ में आ गया, ये कोई बुरे नहीं थे। हाँ लूसी, तुम अपना फोन साइलेंट मोड में रखना चाहिए था। एमा ने तुरंत फोन कॉल का पता लगा लिया और ये पता लग गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा क्या चार्ली, तुम्हारी योजना काम कर गई, लेकिन ये लूसी का दुर्भाग्य है। एमा कोई दया नहीं दिखाती। एक नया राउंड, एक नया हथियार। लगता है हवा से भरा हुआ हथौड़ा खेल में है। जूडी इतनी डरी हुई है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। बॉक्स हिल रहा है, इसका मतलब है एमा के पास एक नया लक्ष्य है। रुको जूडी, एमा रोबोट तुम्हारे पास आ रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। वो पहले से ही अपने लक्ष्य पर है। भागो जूडी, अपने आप को बचाओ। कैदी सुरंग खोदते हुए तुम खुद को बचा लोगी। बॉक्स की छेद बुरा नहीं है। ओ हवा से भरा हुआ हथौड़ा जोर जोर से मार रही है। वो सौभाग्य से वो पहले से ही खाली है। ये सोचना भी डरावना अगर जूडी उस समय उसके अंदर होती तो उसका क्या होता। आखिरकार एमा चूक गई है। जूडी तुम मुश्किल से बच गई हो, लेकिन जल्दी करो। देखे जाने से पहले एक नया बक्सा ढूंढो। लगता है ये काम करेगा। इसके लिए जाओ। ओह तुम्हें एक जगह मिल गया, जल्दी करो, जल्दी उसे खोलो। अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बम या केक? बम या केक? एमा जानती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो क्या चुनेगी। खैर मैं गलत नहीं था। खोज जारी है। अरे दोस्तों, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम पकड़े जाओ तो एक टीम की तरह काम करो। बहुत देर हो चुकी है। मोशन सेंसर ने पता लगा लिया है। एमा ने अपना लक्ष्य चुन लिया है और वो आर्थिक निशान लगा रही है। फायर करो। क्या तुम्हें अनुमान लगा सकते हो कि रास्ते में क्या आने वाला है? टाइम बॉम्ब। क्या सब बर्बाद हो गया। लेकिन एमा के पास जश्न मनाने के कई कारण हैं। एक साथ 2 खिलाड़ी हार गए। मैंने तुम्हें कहा था टीम वर्क। एक निराशाजनक, वे खुद डूब गए हैं और उसके साथ 3 अन्य लोग भी। यह अच्छा है कि एमा भी निहत्ती है। और बच्चे जल्दी करो, छिप जाओ। लेकिन इससे पहले कोई मदद नहीं मिलेगी। एमा ढूंढने के लिए बहुत डर है। हमारे तीनों भागने में सफल है, लेकिन कितनी देर तक? अरे नहीं, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी छिप जाओ। एमा जल्दी ही आ जाएगी। बैडी तुम सिर्फ दीवार के पीछे खड़ी रहना चाहती हो। अच्छा मुझे नहीं पता। चार्ली तुम कब तक कूदते रहोगे? जल्दी अंदर जाओ, नहीं तो ये बहुत बुरा है। तुम इसके नीचे छुपने चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटा है? तुम्हारे पैर बाहर निकाले। कुछ समझदारी दिखाओ। ब्रश और पेंट बेकार नहीं है। क्या आप तुम्हें समझ में आ गया? बढ़िया, दूसरों को बुलाओ। अगर ये सही तरीका है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो छलावा एक बढ़िया तरीका। बैटी तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। अगर तुम खुद को फर्नीचर से मैच करते रहोगे तो तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आगे बढ़ो, तुम बस आसपास के माहौल में घुल मिल जाओगे। कितनी राहत की बात है क्या कि एमा के आने से पहले ही तुम सब ने अपना काम खत्म कर लिया। वो खाली कमरा देखकर चली गई, है ना? लेकिन तुम एमा को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो एक नया हथियार चुन रही है और इस बार पानी का गुब्बारा। मुझे आश्चर्य है कि वो इस्तेमाल कैसे करेगी। तो हम खाली कमरे में वापस आ गए हैं। अगर तुम मोशन सेंसर चालू कर दोगे तो क्या होगा? बैटी का एक स्मार्ट कदम। अगर तुम इस तरह खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं देगा। चार्ली ने भी बहुत अच्छे से कामयाबी हासिल करी। धीरज रखो दोस्तों, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ओह चार्ली, तुमने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। तुम्हें एक और मिनट नहीं रुक सकते?
अधीरता ने तुम्हारी जान ले ली। सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी चाल अच्छी जा रही थी, अब तुम सर से पैर तक भीग चुके हो और तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। अब बस 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। एमा लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी है। इस बार वो क्या लेकर आएगी? जैसा कि मैंने देखा, हथियार अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तक जीवित भी। एमा ने खिलाड़ियों के लिए एक सुखद बैठक की व्यवस्था करने का फैसला कर लिया। मैं उस खिलाड़ी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने वह निशाना बना रही है। तो आज कौन बदकिस्मत होगा? शांत हो जाओ टेड, वह आगे निकल गई है। तुम थोड़े और समय तक जीवित रहोगे। बैटी, तुमने अपने आप को खुद इतनी अच्छी तरह से छिपा लिया है कि इतनी स्थिर खड़ी हो कि तुम 2 कदम दूर से भी नहीं दिख रही। इसे जारी रखो। इस बार एमा ने नोटिस नहीं किया। ओ, पुल में से कुछ अजीब गंध आ रही है। हाँ, उन मोजों को सीलना और धोना अच्छा लगा, लेकिन एमा को एक लक्ष्य मिल गया है और वह दम घुटने से पहले उसे खत्म करने की जल्दी में। खैर तिलचिट्टे, अब तुम्हारी बारी है। टेड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कीड़ों से परेशानी है। मेरा विश्वास करो, वह काटते नहीं है। खैर, तुम्हें बुरी तरह से प्रतिक्रिया की। क्या तुमने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहन शक्ति बहुत कम है, इसलिए तुमने इसकी कीमत चुकाई। अब सिर्फ बैट ही बची है। उसे सबसे स्वादिष्ट हथियार मिलेगा। वो इसकी हकदार है। कमरा खाली है, लेकिन साइड सेंसर में कुछ हलचल पता लगा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे रंगीन दीवार से क्या गंध है। या तुमने इसकी सिर्फ कल्पना की थी? लगता तो यही है। ओह बैटी, तुम फिर से भाग्यशाली हो। बस थोड़ा और सहना बाकी है। वैसे मैं सुझाव दे सकता हूँ, एक नकली बैटी कैसी रहेगी? यह निश्चित रूप से एमा को पटरी से उतार देगा और पकड़े जाने से पहले ही जल्दी से अपने घर वापस जाओ। हमारे यहाँ कौन है? क्या यह बैटी हो सकती है? और वो भी साफ साफ। वो बहुत उत्सुक हो गई है, यह देखने के लिए बाहर झांकने लगी है। क्या हो गया? उत्सुकता ने उसे मार डाला। इसे ले लो और शिकायत मत करो। यह लेजर या बॉम्ब से काफी अच्छा है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने मेरे होठ भी नहीं चाटे। क्यों? क्योंकि ये नकली है। असली बैटी यहाँ है। और बैटी दोनों जगह। सिस्टम फेलियर, शॉर्ट सर्किट। ओहो बैटी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुश चल पड़ता, खासकर जब तुम्हारे पास एक पोर्टल खुल जाए। तुम जीत गई हो।